नमस्ते। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 2020 का विषय आत्महत्या के निवारण के लिए मिलकर काम करना है। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद आत्महत्या के विरुद्ध जागरूकता फैलाना है। यह दिवस संदेश देता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस आत्महत्या और आत्महत्या के रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के संबंध में संयुक्त प्रयासों के लिए देशों, संगठनों, समुदाय और व्यक्तियों द्वारा कदम उठाने का आह्वान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है। प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों की जान खुदकुशी की वजह से जाती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ी समस्या है। पिछले साल देश में हर 7वीं आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई है, जिसमें से 2018 में से 17,972 में से 5% बढ़कर 18,918 मौतें देखी गई है। आत्महत्या की संख्या मुंबई में 4.7% बढ़ी है, जो बड़े शहरों में चौथे स्थान पर है। आत्महत्या के प्रमुख लक्षण है अपने बारे में झूठ बोलना, लोगों के बीच में रहने से कतराना, जिंदगी को अच्छा नहीं बताना और बात बात में मरने की इच्छा जाहिर करना। आत्महत्या के प्रमुख कारण है। वैसे तो आत्महत्या के कई कारण होते हैं, लेकिन डिप्रेशन को इसका मुख्य कारण बताया जाता है। जीवन में बार बार असफलता व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में हर रोज करीब 400 लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। डिप्रेशन से खुदकुशी की ओर ले जाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जिम्मेदार होती है। डिप्रेशन, मानसिक रोग, दिमागी बीमारियां, पर्सनल डिसऑर्डर, तनाव, नशे की आदत ही लोगों की आत्महत्या की वजह बन जाती है। आत्महत्या से बचने के उपाय: नई रुचियों और काम में मन लगाएं, अच्छे मददगार दोस्त बनाएं, मन की दुविधाओं को डायरी में लिखें, आज में जिए और निर्णय लेना सीखें, पर्याप्त नींद लें, व्यायाम करें और खुश रहें, सुबह सुबह खूब हंसे। यह एक सिंपल सी बात है। आर यू ओके? मतलब क्या आप ठीक है? एक लाइन आपकी कई मुश्किलें कम कर देगी। यदि आपके आसपास साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उपलब्ध है तो उनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 10 सितंबर 2020 को हम लोग आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। आत्महत्या आज के समाज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे न केवल व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि देश को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। प्रश्न ये उठता है कि आत्महत्या को हम किस प्रकार से रोकें, किस प्रकार से कम करें। इसके लिए हमें इसके जो जोखिम भरे कारक हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आत्महत्या करने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों में होती है जिन्हें किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे अवसाद से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं या किसी अन्य प्रकार की समस्या है। इसके साथ साथ यदि परिवार के में तनाव की स्थिति है, आपसी कलह है, तो उससे भी व्यक्ति आत्महत्या की ओर जो है अग्रसर होता है। वातावरणीय कारक भी आत्महत्या के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, या फिर अभी जो हम कोरोना महामारी के समय में जिस स्थिति में गुजर रहे हैं, जिसके कारण से व्यक्ति का तनाव बहुत बढ़ गया है और वे लोग आत्महत्या के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ कई बार यह भी देखा गया कि यदि घर में कोई हथियार रखा हुआ है या अनाज में डालने वाले जहर जैसी सामग्री रखी हुई है, तो वो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। इसके साथ साथ यदि घर में किसी प्रिय व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाए या किसी को प्रेम में, विवाह में किसी प्रकार की अचानक बाधा आ जाए, तो वह व्यक्ति भी आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। ये सभी मुख्य कारक है जो कि हमारे समाज में लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। हमें बच्चों में आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कारगर उपाय होंगे, इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। बच्चों के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परिवार में एक अच्छा और मजबूत संबंध बनाया जाए, उनके मनोभाव को हम जान सकें। इसके लिए मित्रवत संबंध बनाना ज़रूरी है, जिसके कारण बच्चे अपने मन की हर बात को हमसे शेयर कर पाएंगे।
इसके साथ साथ हमें बच्चों को सोशल मीडिया और कुछ खेल के से दूरी बनाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। जैसे पिछले दिनों हमने देखा ब्लू व्हेल गेम जैसे कुछ खेल ऐसे आए जिसके द्वारा बच्चे आत्महत्या के लिए ज़्यादा प्रेरित हुए। बच्चों को उनके रुचि के क्रियाकलापों में हमें शामिल करना चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो अपना ध्यान बटा सकें। बच्चों को ये भी समझाना ज़रूरी है कि असफल होना जीवन में बहुत बड़ी बात नहीं है। असफलता जीवन का ही एक हिस्सा है और एक बार हम असफल हो गए तो इसका मतलब जीवन नहीं समाप्त होता है, हम आगे उसको लेकर के जा सकते हैं। इन सभी प्रयासों से बच्चों के साथ यदि हम कार्य करें तो उनमें हम आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। ऐसे कई संकेत हैं जिनके द्वारा व्यक्ति आत्महत्या के बारे में हमें चेतावनी देता है, उसके व्यवहारों में वो चेतावनी प्रदर्शित होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बार बार आत्महत्या करने के लिए धमकाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। कई लोगों की डायरी नोट्स में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं जो वो लिखते हैं कि वो आत्महत्या करने वाले हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। आजकल एक नया प्रचलन देखा गया है कि कुछ लोग आत्महत्या के बारे में सोशल मीडिया पे भी जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करते हैं और उसके बारे में संकेत देते हैं कि वो आत्महत्या आगे भविष्य में कर सकते हैं। कई लोग आत्महत्या करने से पहले पूरी तरीके से इंतज़ाम करते हैं, जैसे अपनी वसीयत बना लेना, अपने अंतिम यात्रा के लिए सभी सामान जुटा लेना। इस प्रकार के जो व्यवस्था करते हैं जिसके द्वारा वो आत्महत्या के संकेत प्रदर्शित कर रहे होते हैं। यदि व्यक्ति ने पहले भी कभी आत्महत्या करने की कोशिश की है तो उस व्यक्ति में आत्महत्या करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव देखा जाए, वो अकेला रहने लगे, लोगों से बातचीत करना कम कर दे, लोगों से दूरी बनाने लगे, तो उससे भी आत्महत्या के संकेत हमें साफ प्रदर्शित होते हैं। कई लोग खासतौर से वृद्धावस्था में अपने जीवन से ऊब जाते हैं और वो आत्महत्या संबंधी बात करने लगते हैं, जैसे कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया, अब मुझे मर जाना चाहिए, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। इस प्रकार के विचार जब व्यक्त करते हैं तो उससे भी हमें आत्महत्या का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। युवाओं तथा वयस्क व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि जब वो इस प्रकार की कोई बात करें कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए और हमें उनके साथ बैठकर उनसे बात करनी चाहिए। अधिकतर मामलों में आत्महत्या क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय है। जो व्यक्ति आवेश में आकर के और आत्महत्या कर लेता है, उस स्थिति में यदि उस व्यक्ति से बात की जाए और उसे समझाया जाए तो वह बहुत संभावना है कि अपने निर्णय को त्याग सकता है। इसके साथ साथ यदि उस व्यक्ति में को सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके आसपास खतरे वाली चीज़ों को हटाया जाना भी बहुत ज़रूरी है और उसकी सभी समस्याओं और चुनौतियों का एक व्यापक हल निकालने की आवश्यकता है। यदि ऐसा लगे कि हमारे द्वारा यह मामला नहीं सुलझ सकता तो उस व्यक्ति को मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की सहायता के लिए उनके पास ले जाने में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने किरण नाम से एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है जिस पर पुनर्वास व्यवसायिकों द्वारा 24 घंटे मुफ्त सलाह दी जा सकती है और व्यक्ति की पहचान को भी गोपनीय रखा जा सकता है। तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके वह व्यक्ति अपने लिए समाधान प्राप्त कर सकता है। हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019। एक बार मैं पुनः इसको दोहराता हूँ, 1800-599-0019। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्महत्या रोकथाम के लिए समुदाय की भूमिका। आत्महत्या की रोकथाम न केवल व्यक्तियों और परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समुदाय, स्वास्थ्य व्यवस्था और बड़े पैमाने पर समाज की भलाई के लिए भी लाभकारी है। आत्महत्या रोकने से समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें समुदाय के सदस्यों
के स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देना चाहिए। हस्तक्षेप एवं पुनर्वास सुविधाओं का पता लगा के प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करनी होगी तथा उन्हें सशक्त बनाना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को आत्महत्या निवारण के उपायों में प्रशिक्षित करते हुए उनकी क्षमता को बढ़ावा देना जरूरी है। आत्महत्या रोकथाम के लिए किसी भी राष्ट्रीय नीति को तैयार करते एवं उसे लागू करने में समाज का योगदान आवश्यक है। समाज को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्महत्या के प्रयास एवं आत्महत्या के सभी मामलों को दर्ज किया जाए। इससे आत्महत्या मामले की गंभीरता समझ आती है और सरकार एवं समाज मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जिन लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति या संभावना अधिक है उनके साथ बातचीत करके एवं अपनापन प्रदर्शित करके हम उन्हें आत्महत्या करने से बचा सकते हैं और यही हमारा उस व्यक्ति, समाज एवं देश के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। जगह बदलिए, नौकरी बदलिए, दोस्त बदलिए, सब कुछ बदलिए, लेकिन आत्महत्या का विचार त्याग दीजिए। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि यह जीवन का बेहतरीन फैसला था। जीवन से हार मानकर आत्महत्या करने से कई ज्यादा अच्छा है कि जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करना।